मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। कुछ जरूरी काम है जो आपको इसी महीने निपटाने होंगे। किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे किसानों को 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करानी है। इस तारीख तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों को अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। किसान दो तरीके से पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वैसे आप ई-केवाईसी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। लिंक होने के बाद आप लैपटॉप मोबाइल पर ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी घर बैठे पूरी कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट ये है, देश के कई जगहों पर बाढ़, भारी बारिश और सूखे की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हालातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के बड़े काम आ सकती है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवाकर आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कई जज फेस वैल्यू देखकर फैसला देते हैं। वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी गहलोत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अमीर होते हैं वह लोग अच्छा वकील कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी अच्छे वकीलों को अफोर्ड नहीं कर सकते। दरअसल शनिवार को जयपुर में हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की महंगी फीस का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान एक सुर में गहलोत और केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने वकीलों की महंगी फीस पर चिंता जताई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के करौली के सपोटरा से बहुत बड़ी खबर। आकाशीय बिजली गिरने से 25 बकरियों की मौत हो गई है। बकरियां पहाड़ पर चढ़ रही थी, इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और 30 से 25 बकरियों की मौत हो गई। किसान राम खिलाड़ी कोली पर बिजली आफत बनकर टूट गई। इससे करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नागौर से भी बड़ी दुखद खबर। नागौर शहर में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। शहर में पावर हाउस के सामने गड्ढों में जमा बारिश के पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चे स्टेडियम के सामने साटियों की बस्ती के रहने वाले थे। सभी बच्चों की उम्र 3 से 4 साल के बीच है। बच्चे अक्सर यहाँ खेलने के लिए आते थे, लेकिन गड्ढों में पानी भरे होने की वजह से 5 फीट गहरे गड्ढे में पानी भरे होने की वजह से बच्चे डूब गए। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश का असर भी अब राजस्थान में देखा जा रहा है, क्योंकि वहां तेज बारिश के बाद प्रदेश की चंबल, पार्वती नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं श्री गंगानगर में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद सेना ने स्थिति संभाली। आप जानकर हैरान होंगे, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से लगभग 2 गुना ज्यादा पानी बरस चुका है। बीकानेर जिले के कई गांवों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। बीकानेर के सेरुणा और नोखा के सलुंडिया समेत कई जगहों पर अधिक बारिश अब फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि प्रदेश में अब बारिश का दौर धीमा पड़ जाएगा, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान सीकर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही झुंझुनू, चूरू, नागौर और बीकानेर के भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं आज जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन 18 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। एक और बड़ी खबर, सीबीएसई रिजल्ट में हो रही देरी के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर एडमिशन की तारीख आगे बढ़ा दी है। ऐसे में अब स्टूडेंट प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स 25 जुलाई तक अप्लाई कर सकेंगे। दरअसल पहले आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे आगे बढ़ाकर 16 जुलाई कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी नहीं होने की वजह से आवेदन की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ानी पड़ी है। एक और बड़ी खबर और देश की सबसे बड़ी खबर, भाजपा ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा कर दी है। बताया जा रहा है कि इनका जन्म किसान के घर हुआ। यह वरिष्ठ अधिवक्ता है, राजस्थान के लोकप्रिय राजनेता भी है और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल
जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया। साथ ही में आपको बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, धनखड़ की भतीजी शीतल धनखड़ को गहलोत सरकार में सूचना आयुक्त बनाया था। तब गहलोत विरोधी कैंप ने कांग्रेस आलाकमान के सामने नाराजगी जाहिर की थी। अब धनखड़ के एनडीए उम्मीदवार बनने पर गहलोत विरोधी कैंप एक बार फिर दिल्ली में सक्रिय हो सकता है। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।